स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12H वाणिज्य गणित भाग 1। ठीक है, इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नांकित समीकरण, ठीक ना, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों के अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरें। रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्या करना है, हमको भरना है, जिसमें लिखता है क्रम संख्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। तो इसमें दो सूत्र बस आपको याद होने चाहिए, जो कि आपके सामने लिख दे रहा हूँ। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला सूत्र होता है लाभ बराबर, ठीक है ना। पहला जो सूत्र होगा उसको हम लोग लिखेंगे लाभ बराबर, ठीक है ना। याद रखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से। पहला लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। उसी प्रकार से दूसरा हमारा सूत्र हो जाए हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ठीक ना, और माइनस विक्रय मूल्य। ये दो सूत्र होते हैं हमारे, और दोनों सूत्र से ही बाकी सब सूत्र बनेंगे। इन दोनों को याद रखिएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ में आ गया। एक याद कर लेंगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा। बस एक याद कर लेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य। ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चलेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, एक याद कर लीजिएगा, दोनों याद हो जाएगा। और ये दोनों याद रहेंगे तो आपको बहुत सारे सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सूत्र आपको विधिवत याद रखना है। अब दूसरा चीज, अगर मान लीजिए आपको जैसे जैसे सवाल आता जाएगा, मैं इस पे सूत्र बताते जाऊंगा, उसको अलग से नोट करते जाइएगा, ठीक है ना, ताकि समझ में भी आएगा स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो। ठीक है, तो इसमें पहला जो सवाल दिया हुआ उसको देखिए। पहला दिया हुआ है हमारा कि यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना दे दिया हमारा 100, विक्रय मूल्य कितना दे दिया हमारा 115। देखिए, क्रय मतलब क्या होता है, खरीदना। क्रय का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, आप मत लिखिएगा, बस समझ लीजिएगा। क्रय का मतलब खरीदना, ठीक ना, खरीदा, ठीक ना। विक्रय का मतलब होता है बेचा, ठीक ना, बेचा हुआ मूल्य, ठीक ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई चीज खरीदता है 100 रुपये में, बेच देता है 115 रुपये में, तो क्या होगा, उसको लाभ होगा। तो लाभ के लिए फॉर्मूला क्या बताया हम, तो अभी लाभ के लिए बताया हूं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य पहले माइनस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य और इसमें से इसको क्रय मतलब घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 रुपए का क्या हो गया हमारा, ये चीज रुपया में यहाँ पे लिखा हुआ है रुपया में, तो यहाँ रुपया लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। हानि तो हुई नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा डैश। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई भी सामान है, उस पर क्या करता है कि 1500 रुपया में वो बेचता है और लाभ कितना का हो जाता है 300 रुपया का। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा। तो अब देखिए एक फॉर्मूला इसमें बनेगा, क्या चीज हम लोगों का लाभ वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब लाभ वाले से क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा लाभ से, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, देखिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर, ध्यान समझिएगा, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। क्या होता है हमारा सूत्र, विक्रय, मैं समझाने के लिए सब बता रहा हूँ, माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय। आप क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो क्रय लिखिएगा, ठीक है ना, विक्रय माइनस क्रय। अब देखिए हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रय बराबर ये क्रय बराबर, ये इसको क्या करेंगे, विक्रय को उस साइड भेजेंगे, तो लाभ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी विक्रय माइनस लाभ, विक्रय और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, लाभ हो जाएगा, विक्रय माइनस लाभ। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय माइनस लाभ। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे था, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस साइड इसको लाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये चीज हमारा हो जाएगा हमारा माइनस, मतलब कि विक्रय माइनस यहाँ पे हो जाएगा लाभ। तो ये चीज फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला याद रखने का कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग इसमें कि आपका विक्रय मूल्य कितना, आपका 1500 रुपया, और लाभ कितने का हुआ 300 रुपया। इसका मतलब खरीदा कितना होगा, 15 में से 300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1200, ठीक है ना, 1200 रुपये में खरीदा होगा। बात समझ में आ गया। और हानि तो इसको हुआ नहीं है। अब देखिए दूसरे सवाल में क्या हो गया है कि इस खरीदा है 700 रुपये में, हानि हो गया 150 रुपये का। इसका मतलब बेचा कितना होगा, 150 रुपये, इससे कम बेचा होगा, तो 150 रुपये इसमें से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 550 रुपये, 550 रुपये। बात समझ में आ गया, ये हो जाएगा हमारा 550 रुपये। अब यहाँ पे लाभ तो होगा नहीं क्योंकि हानि हो चुका है, तो लाभ कहाँ से होगा। ठीक है, ये थी, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला जो सवाल दिया हो उसको ध्यान से देखिएगा।
इसमें जो कह रहा है क्या चीज़ हमारा कि ये 1200 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है 1100 रुपये में बेच देता है। बताइए, खरीदा उसने 1200 रुपये में, बेच दिया 1100 रुपये में, तो 100 रुपये का क्या हो गया, उसको हानि हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, हानि में लिख देंगे 100 रुपये, क्योंकि हानि बराबर क्या होता है हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 1200, 1200 में से 1100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये का हानि हो गया। ये हमारा हानि हो गया, लाभ तो हुआ नहीं। जब हानि हो गया तो लाभ कहाँ से होगा, तो इस तरीके से इसमें डॉट कर देंगे। तो ये सारे इस तरीके से आपको भरने थे और इस तरीके से आपको करने थे। ठीक है, दो फार्मूला है, उसको बार बार लिख दे रहा हूं मैं, बार बार याद करिएगा। लाभ बराबर क्या होता है हमारा, वो याद रखेंगे। लाभ बराबर हो जाता है हमारा विक्रय, ठीक है ना, विक्रय, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा क्रय। क्रय मूल्य लिख सकते हैं, मूल्य, ठीक है ना, विक्रय, इसमें भी मूल्य जोड़ सकते हैं, मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब उसी तरीके से अगर क्रय मूल्य पूछ देता है तो क्रय यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा विक्रय माइनस लाभ, ठीक है ना, विक्रय, विक्रय माइनस क्या हो जाएगा हमारा लाभ, ठीक है ना, लाभ हो गया। जस्ट इसी का सूत्र है, इसी को उधर उधर किए, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर विक्रय मूल्य इसी से पूछ देता है, विक्रय मूल्य, विक्रय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज, यहाँ पर लाभ, क्रय प्लस लाभ क्या हो जाएगा हमारा क्रय, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा लाभ, ठीक है ना। एक बार माइनस करना, एक बार प्लस करना, ये सूत्र ये तीनों से बनेंगे। ये सूत्र ये लाभ वाले सूत्र से बन गया। हानि वाले से भी जस्ट उसी तरीके से बनेगा। हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हानि बराबर लाभ प्लस यहाँ पर हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मूल्य, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे दूसरा हमारा क्रय मूल्य का अगर निकालना है या विक्रय मूल्य का निकालना है, तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्रय मूल्य का निकालते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य बराबर, ये हमारा विक्रय उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा विक्रय प्लस हानि, विक्रय, ठीक है ना, विक्रय और प्लस हानि, हानि, ठीक है ना, विक्रय प्लस हानि। एक सूत्र बनता है इसका विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय, ठीक ना, क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा हानि, ठीक है। तो ये सूत्र ये आपको याद रखने पड़ेंगे और इन्हीं सभी सूत्रों से सवाल बनेंगे। पहला तो ये सूत्र और ये सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपये में खरीदी, तो लिखेंगे घड़ी का मूल्य बराबर या घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक ना, रहीम के घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है ना, इस तरीके से लिखिएगा, रहीम के घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारा, क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य कितना है 1400 रुपया, 1400 रुपये, ठीक है ना। रहीम के घड़ी का विक्रय मूल्य, ठीक है ना, रहीम के घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, या फिर डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते थे, ये घड़ी का क्रय मूल्य बराबर इतना और घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर जो भी है 1600, तो 1600 लिख लेंगे आप, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब क्या देखिए, खरीदा है 1400 में, बेचा है 1600 में, उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ना, तो लिखेंगे रहीम को लाभ हुआ बराबर, या फिर रहीम को घड़ी के बिक्री पर लाभ हुआ बराबर, घड़ी के बिक्री पर, ठीक ना, बिक्री पर लाभ हुआ बराबर, लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, ठीक ना, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब क्या है, विक्रय कितना में बेचा 1600 में, खरीदा कितना था 1400 में, तो अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1600 में 1400 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये का क्या हो जाएगा हमारा रहीम को लाभ हो जाएगा। तो अतः रहीम को लाभ हुआ, लिख सकते हैं कि अतः रहीम को रहीम को रहीम को रहीम को घड़ी पर लाभ हुआ बराबर, घड़ी पर लाभ हुआ बराबर, लाभ हुआ बराबर 200 रुपये, 200 रुपये। और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि गीता ने एक साड़ी को कितने में खरीद, यहाँ पे 750 रुपये में क्या किया है, इसने बेचा है। तो साड़ी का विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, साड़ी का, ठीक ना, साड़ी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य
मूल्य। बेचा कितना में उसने? 750 रुपये में, 750 रुपये में। अब लिखेंगे साड़ी पर हुई हानि, तो हानि बराबर, ठीक ना, साड़ी के विक्रय मूल्य पर हानि बराबर साड़ी के विक्रय पर हानि, ठीक ना, विक्रय ये वह है, ठीक ना, विक्रय मूल्य पर हानि, मूल्य पर हानि कितने का हुआ वो समझिए। हानि बराबर 125 रुपए का, 125 रुपए का क्या हो गया? हानि हो गया। तो साड़ी का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे साड़ी का क्रय मूल्य, साड़ी का क्रय मूल्य बराबर, ठीक ना, क्रय मूल्य। अभी हम क्रय मूल्य का सूत्र क्या बताएं? हानि के साथ में, हानि के साथ में क्रय मूल्य का सूत्र क्या बताएं वो बताइए आप लोग जल्दी से हमको। हानि के साथ क्रय मूल्य का सूत्र क्या बताएं, बताइए। क्रय मूल्य का सूत्र ये बताए हैं, विक्रय, ठीक ना, विक्रय और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? हानि, विक्रय प्लस हानि। साड़ी का क्रय मूल्य बराबर विक्रय प्लस हानि। तो बेचा कितना में हमारा? 750 रुपये में, ठीक ना, 750 रुपये में बेच दिया है। और हानि कितना हुआ? 125 रुपये में। मतलब खरीदा कितने का था? इस सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? यहाँ पे 875 रुपये, 875 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 875 रुपये। तो लिख सकते हैं अतः साड़ी का क्रय मूल्य बराबर, अतः गीता द्वारा साड़ी, ठीक ना, साड़ी कितने रुपए में बेचा गया? साड़ी 875 रुपये में खरीदा गया था, ठीक ना, खरीदा गया था, गया था। या फिर साड़ी का क्रय मूल्य था हमारा 875 रुपये। यही इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक किसान एक गाय को 13,000 रुपये में खरीदा। तो किसान की गाय का क्रय मूल्य यहाँ पे लिख देंगे, किसान के गाय का क्रय मूल्य, ठीक ना, किसान, एकदम आराम से समझिएगा, मैं आराम से बता रहा हूँ। किसान के गाय का क्रय मूल्य, गाय का, ठीक ना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 13,000 रुपये, 13,000 रुपये, ठीक है, 13,000 रुपये में खरीदा और उसे 2500 रुपया की हानि उठाकर बेच देता है। तो किसान को गाय बेचने में हानि हुआ बराबर, या किसान को हानि हुई बराबर, किसान को हानि हुई बराबर, हानि हुई, ठीक ना, हुई बराबर कितना? 2500 रुपये की, 2500 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। अब समझिए खरीदा उसने कितने में? 13,000 रुपये में, और 2500 रुपये का हानि पर बेच देता है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो किसान मतलब गाय का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे गाय, गाय का क्या हो जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आप ये सोच रहे होंगे कि विक्रय मूल्य का दो सूत्र है। यहाँ पे देखिए मैं बताया हूँ जो चीज वो देखिए, पहले सवाल में मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य का दो सूत्र है। विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे क्रय मूल्य प्लस लाभ, एक विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, यही बताया हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि मैं जब विक्रय मूल्य लाभ के साथ बताऊंगा तो लाभ वाला लगेगा, हानि के साथ बता रहा हूँ तो हानि वाला लगा है। मतलब देखिए इसमें भी हानि इंक्लूड है, इसमें भी हानि है, यहाँ पे भी हानि, तीनों में हानि है, इन तीनों में लाभ होगा। यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है और यहाँ पे भी लाभ है। तीनों में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन लाभ वाले के साथ जब जा रहे हैं ना तो लाभ वाला फार्मूला देखेंगे, हानि वाले के साथ जाएंगे तो हानि वाला फार्मूला देखेंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए हानि हो रही है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि वाला फार्मूला हम लोग देखेंगे। हानि वाला फार्मूला क्या था हमारा? हानि के साथ में अगर आएगा तो हमें पता है क्या चीज? क्रय मूल्य पता है, और क्या पता है? हानि पता है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा हमारा? हानि, माइनस क्या हो जाएगा हमारा? हानि। यही सूत्र बताया हूँ, पीछे जाकर वीडियो में देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हमारा? 13,000 रुपये, 13,000 रुपये माइनस हानि कितने को हो गया हमारा? 2500 रुपये का। दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको अगर घटाने नहीं आएगा ना तो साइड में बहुत सारे बच्चे अगर घटाने नहीं आएगा तो ऐसे करके घटा लीजिएगा, जैसे लिखे जाऊँ मैं वैसे 2500 लिख करके यहाँ पे, और इस तरीके से माइनस करिएगा, जीरो घट जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ एक हाथ से देगा 10, 10 में से 5 गया कितना बचेगा? 5, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा? जीरो, और यहाँ पे जगह 1, 10,500 इसको घटा के इस तरीके से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी 10,500, ठीक है ना, यहाँ पे 10,500 इस तरीके से। और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य हो जाएगा और आंसर भी हो जाएगा। ये को रफ कार्य में करिएगा पीछे के साइड में, ठीक है ना, यहाँ नहीं कर लीजिएगा, मैं जगह नहीं है इसकी वजह से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये रफ कार्य में करिएगा। और लास्ट में लिखिएगा कि अतः गाय का ठीक ना विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 10,500 रुपया है। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको चौथे सवाल को करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, पांचवें सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि हरीश ने एक ठीक ना पुरानी स्कूटर ठीक है 7,000 रुपये में खरीदा, ठीक ना। तो लिखेंगे स्कूटर का क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो लिखेंगे स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर, ठीक ना, स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर 7,000 रुपये। कितना हमारा 7,000 रुपये। अब स्कूटर की मरम्मत में कितना लगा है, खरीदा कितना 7,000 का, और 600 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अगर कोई चीज़ का मरम्मत कराते हैं ना तो वो क्रय मूल्य में ही जोड़ देते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये खर्च क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। क्योंकि आपने मान लीजिए कि कोई मतलब कि सामान खरीदते हैं 2 रुपये का, 4 रुपये का, या फिर मान लीजिए कि कोई फ़ोन खरीद लेते हैं आप, मान लीजिए 10,000 का कोई फ़ोन खरीदें, उसको बनवाने में आप 3,000 रुपये खर्चा कर दिए, तो वो आपका 13,000 रुपये का पड़ गया, ठीक ना। अगर मान लीजिए 15,000 में बेचेंगे तब 2,000 का फायदा होगा, अगर 10,000 में बेचेंगे तो 3,000 का घाटा हो जाएगा। तो वही बात इसमें होता है, जब भी अगर स्कूटर अगर खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं या कोई भी चीज़ सामान खरीदते हैं, उसको बनवाते हैं, अगर मरम्मत करवाते हैं, तो वो सारा पैसा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो लिखेंगे आप हम लोग कि मरम्मत में खर्च बराबर, ठीक ना, स्कूटर के मरम्मत में खर्च, ठीक ना, स्कूटर के मरम्मत में खर्च बराबर 600 रुपये, 600 रुपये, ठीक ना। अब स्कूटर का नया क्रय मूल्य बराबर, स्कूटर का यहाँ पे लिखेंगे स्कूटर का नया क्रय मूल्य, ठीक ना, नया क्रय मूल्य क्या हो गया, 7,000 में खरीदा था लेकिन 600 रुपये बनाने में लग गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7,000 और प्लस 600, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7,600 रुपये। ये इसका नया क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना, लग गया। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा, वही लागत मूल्य मतलब नया मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे स्कूटर की लागत मूल्य बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्कूटर का लागत मूल्य बराबर 7,600 रुपये, 7,600 रुपये, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको करना था। आप एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर 7,600 ही आना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। आप आराम से इसको सावधानी से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक ना। अगर नहीं आएगा तो आप लोग इसको कमेंट में कमेंट करिएगा, सर नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा। चलते हैं हम लोग इसके लास्ट सवाल, छठे सवाल को देखते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि डेविड ने एक मंगन 48,000 में खरीदा, उसने उसकी रंगाई पुताई और साजो मतलब कि सज्जा में 2,000 रुपया खर्च किया। हमने बताया है कि जो भी खरीदेंगे और जो भी उस पर खर्च करेंगे सब उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। और उसे क्या किया, मकान को 55,000 रुपये में बेच दिया। बताइए उससे कितने रुपए का लाभ हुआ, ठीक है ना, ये बताना हमको। तो लिखेंगे मकान का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है ना, मकान का क्रय मूल्य, मकान का, ठीक है ना, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना हमारा मकान का 48,000 रुपये, 48,000 रुपये। अब लिखेंगे कि क्रय मूल्य मतलब कि रंगाई पुताई पर खर्च बराबर, ठीक ना, मकान के, यहाँ पे लिखेंगे मकान के, ठीक ना, मरम्मत में खर्च या फिर रंगाई पुताई में खर्च बराबर, ठीक ना, रंगाई पुताई में खर्च बराबर 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, ठीक ना। तो मकान का नया क्रय मूल्य, ठीक है, नया क्रय मूल्य हो गया क्योंकि ये तो खरीदा था, 2,000 रुपये खर्च किया, दोनों को जोड़ देंगे तो जो नया आएगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मकान का नया क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 48,000 रुपये और प्लस 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये, 50,000 रुपये उसमें लग गया, ठीक है।
अब देखिए उसने क्या किया है कि उसको मकान को 55,000 रुपये में बेच दिया, तो लिखेंगे कि मकान का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे मकान का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर 55,000 रुपये, 55,000 रुपये, ठीक ना। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब बताइए खरीदा है 50,000 में, बेच दिया है 55,000 में, तो इसको क्या हो गया लाभ, तो लिखेंगे लाभ बराबर, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर हमने सूत्र क्या बताया था, लाभ बराबर विक्रय, ठीक ना, विक्रय मूल्य, ठीक ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब बेचा हुआ मूल्य माइनस खरीदा हुआ मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य, मूल्य, ठीक है। इस तरीके से बेचा कितने में है 55,000 रुपये में, खरीदा कितने में था तो 50,000 में, पूरा टोटल उसके खर्च में लगवा के हमने पिछले सवाल में बताया एग्जांपल देकर के, अगर कोई फोन खरीदते हैं 10,000 का 3,000 रुपये बनवाई लगता है तो 13,000 रुपये हो गया, अगर उसको अगर 15,000 में बेचते हैं तो 2,000 का लाभ हो जाएगा, ठीक ना। तो जो 3,000 रुपये खर्च लगा बनवाने में वो भी किस में जोड़ देते हैं, क्रय मूल्य में ही जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से इसमें 48,000 का खरीदा, 2,000 रुपये उसके रंगवाई पोताई में लग गया तो जोड़ देंगे इसमें तो 50,000 हो जाएगा। अभी 50,000 रुपये में खरीदा है, ये नहीं बोलेंगे 48,000 में खरीदा, खरीदा कितने में 50,000 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका होगा। अब देखिए इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पर 55,000 में से 50,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको आराम से करना था, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।